पॉलिटिकल डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में हंटिंगटन और आइस्टनडैट के के इनोवेशन से एक नया टर्मिनोलॉजी आती है जिसका नाम डेवलपमेंटल ट्रैप या पॉलिटिकल डीके जिसे कहते हैं। उसका सारांश में अर्थ ये है, जब कोई देश अपने विकास के मार्ग में, अपने राजनीतिक विकास के मार्ग में, आर्थिक विकास के मार्ग में ज़्यादा लेफ्टिस्ट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करता है, इक्वालिटी पे फोकस करता है, रादर देन कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ बैलेंस बनाने के, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करता है, तो वो एक तरह के पॉलिटिकल डिके में फंस जाता है। वहाँ पर क्राइसिस आ जाता है। जैसे कि चाइना में माओ के रेवोल्यूशन के 10 सालों के बाद समस्याएं खुल करके सामने आने लगी, और उसके बाद जब जब माओ नहीं रहे और डेंग जियापिंग ने जब लेफ्ट से होते हुए भी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बावजूद भी फिर से कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो रिफॉर्म किए, और उसके बाद उन रिफॉर्मों और लेफ्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी के बीच में एक बैलेंस स्ट्रक किया, उससे चाइना का विशेषकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो गई और पॉलिटिकली भी वहाँ डाइवर्सिफिकेशन आई होगी, परंतु बीइंग ए कम्युनिस्ट कंट्री वहाँ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, इसलिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर फंस गया वहाँ का। कुछ पैरामीटर उसके पूरे भी हुए और कुछ फंस गए। इसी तरह से अगर कोई अपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में और साथ में जो के साथ जुड़ा हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में चलते चलते बहुत एक्सट्रीम राइटिस्ट हो जाती है, तो वहाँ पर एक्चुअली कैपेसिटी तो बिल्ड हो जाती है, पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता और वो भी डेवलपमेंट को हैम्पर कर देता है। और जितनी कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं आप, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस उस गवर्नमेंट के लिए वहाँ के लोग खड़े कर देते हैं। वहाँ पर लेजिटिमेसी क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा कि पाकिस्तान में देखते हैं इनिशियल डेकेड्स में। और फिर वहाँ के रूलर्स जो है मिलिट्री रूल या ऑटोक्रेटिक रूल की तरफ वो फंस जाते हैं मजबूरी में। तो ये भी एक समस्या है। इसका एक एक्सेप्शन इंडिया भी देख सकते हैं आप। कहने के लिए हमने सोशलिस्ट पाथ को अपनाया, पर वो था कैपेसिटी बिल्डिंग का ही पाथ था वो, जिसमें हैवी इंडस्ट्री खड़ी करके हम एक एग्रीकल्चरल प्रिडोमिनेंटल देश के लोगों को इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में लाना चाहते थे। लोगों ने इनिशियली सुना, पर जब उनके डेवलपमेंटल गेन्स नहीं आए, उनमें उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो इच्छाएं थी लोगों की वो पूरी नहीं हुई, तो लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ रेबेलियन कर दिया और मजबूरी में आकर के जो है फिर इंदिरा गांधी जी को, क्योंकि वो उन डिमांडों को डील नहीं कर पा रही थी, इतने हमारे पास रिसोर्स नहीं थे, तो इमरजेंसी लगानी पड़ी। मतलब तानाशाही की तरफ स्टेप उठाना पड़ा था। पर 1980 के बाद जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सेस कर दी थी स्टेट ने, तो उसको हमने रिड्यूस किया, मार्केट को इंट्रोड्यूस किया, और साथ ही साथ हमने सिमल्टेनियसली भारत में जो है लार्ज वेलफेयर प्रोग्राम्स भी शुरू कर दिए, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो या ग्रामीण सड़क योजनाएं हों, उसको शुरू कर दिया। तो बैलेंस बना करके भारत आगे आने लग गया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी और साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी। तो पॉलिटिकल डीके कब होता है? जब भी कोई देश की जो देश है वो अपने विकास के मार्ग में एकदम से एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, लेफ्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी और राइट की कैपेसिटी बिल्डिंग की पॉलिसी। और जो भी पॉलिटी इनके बीच में बैलेंस बना सकती है, वही सही तरीके से पॉलिटिकल डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो इसकी सहगामी विकास है उसमें आगे बढ़ सकती है। ऐसा ये हमारे हंटिंगटन, आइसेनडेट और रादर ये प्यारा सारा पॉलिटिकल डिके का जो कॉन्सेप्ट है, ये उस पे फोकस करता है। धन्यवाद।